हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की वीडियो नंबर 45। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वैल्यूड गुडविल और हम लोगों ने एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था। वहाँ हम लोगों ने सिर्फ एक केस देखा था कि जब सर कोई नया पर्सन बिजनेस में पार्टनर बनता है और अगर वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है और वो पैसा बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, तो उस केस में हम लोग गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं। 1 मिनट का रिकैप ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात करी थी। हम लोगों ने बोला कि सर 2 तरह की गुडविल होती है, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल और एक होती है हमारी वैल्यूड गुडविल। ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने बोला एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग क्या कर देते हैं, राइट ऑफ करते हैं। किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी वैल्यूड गुडविल की। वैल्यूड गुडविल में हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यू पार्टनर क्या करेगा, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर अपना खुद का शेयर लेके आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी। और इस प्रीमियम को और गुडविल को हम लोग किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ हम लोगों ने एंट्री देखी थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हम लोगों ने एंट्री देखी थी। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल का पैसा लेके आएगा। और सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कौन से रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में। और यहाँ पर कौन सा रेशियो आता है, ओल्ड रेशियो। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये टॉपिक समझा था। अगर आप में से किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सर केस नंबर 1 में ये था कि कोई नया पर्सन बिजनेस में पार्टनर बन रहा है, तो वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, और वो गुडविल का पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है। हम लोग सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं कि सर जो नया पर्सन बिजनेस के अंदर पार्टनर बन रहा है, वो पर्सन गुडविल का पैसा कैश में लाने की बजाय अगर वो गुडविल का पैसा काइंड में लेके आता है, मतलब वो कैश नहीं लेके आ रहा है, वो क्या लेके आ रहा है, कोई एसेट लेके आ रहा है। मतलब उसके पास कोई मशीन पड़ी हुई है, कोई ज़मीन पड़ी हुई है, उसके पास मान लीजिए कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, हमें उसकी ज़रूरत है। हमने उसको बोला एक काम कर, गुडविल का तो कैश दे रहा है, कैश देने की बजाय एक काम कर दे, क्या दे, हमें कोई मशीन वगैरह एसेट वगैरह दे दे। उसने गुडविल का अमाउंट कैश की बजाय किस में दे दिया, हम लोगों को किसी एसेट के रूप में पे किया। तो देखेंगे उस केस में एंट्रीज क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 45। देखिए क्या बोला है। केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। जब नया पर्सन गुडविल का शेयर किस में लेके आ रहा है, काइंड में लेके आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी। सर हम लोग अभी तक एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो कैश लेके आ रहा था। अब वो कैश लेके नहीं आ रहा है, वो लेके आ रहा है कोई एसेट। तो हमारी दुकान में कैश की बजाय क्या आ गई, कोई एसेट आ गई। तो एंट्रीज में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी ध्यान से समझिएगा। हम लोग जहाँ कैश लिखते थे वहीं पे एसेट का नाम आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है सर। और सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और ये कौन से रेशियो में जाएगा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में। अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाने की बजाय कोई मशीन, कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर, कुछ भी अगर देता है, कोई एसेट दे रहा है हमारे को, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सेम एंट्री पहले वाले केस की है, बस यहाँ पे कैश की जगह क्या आ गया, एसेट का नेम आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की, सॉरी केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में क्या बोला है, देखना ध्यान से। केस नंबर 3 क्या है कि सर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड the amount is
विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। देखो क्या बोला कि सर जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल का पैसा दे रहा है, हम लोगों ने ये पहले भी देखा है कि सर जो गुडविल का पैसा आता है वो किसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। देखो इस एंट्री में हम लोगों ने अभी पार्टनर की कैपिटल बढ़ाई है, अभी हम लोगों ने पार्टनर की कैपिटल बढ़ाई है। इसका मतलब पार्टनर चाहे तो बिजनेस में से पैसा निकाल सकते हैं, अभी निकाला नहीं है, हम लोगों ने उनको क्या किया, उनकी कैपिटल बढ़ा दी है कि सर आपकी कैपिटल बढ़ गई है, आपकी जब इच्छा आप ड्राइंग्स कर लेना। अब इस केस में क्या बोला है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill in cash and the amount is withdrawn by sacrificing partner। कौन निकाल के ले जा रहा है, sacrificing partner अगर निकाल के ले जाता है उस केस में क्या होगा। हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते थे, देखिए लेके आ रहा है उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट एंट्री, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये तो हम लोगों को आती है। न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आए उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। सेकंड एंट्री हम लोग क्या करते हैं, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये हम लोगों ने क्या किया, गुडविल का जो पैसा था, प्रीमियम का जो पैसा था वो किसको क्रेडिट किया, पार्टनर को क्रेडिट किया। हम लोग अभी तक यही करते हुए आए। यहाँ पर एक एंट्री और होगी, थर्ड एंट्री। दो एंट्री तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कैश टू पीएफजी और पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या होगी, सर इन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया, मतलब इन्होंने पैसा निकाला बिजनेस में से, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि सर पैसा निकाल रहे तो टू कैश अकाउंट, वो अपना पैसा क्या करके लगे, निकाल के। हम लोग ड्राइंग्स की एंट्री करते थे 11 में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट वर्ड नहीं लिखना है, हम लोगों ने पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया था, कैपिटल अकाउंट में, और पैसा जब निकाल रहे हैं वो लोग तो कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में, जितना निकालेंगे उतना से ही एंट्री करनी है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर सारा पैसा निकाल के ले जाए, उनको आधा चाहिए आधा ले जाएंगे, 1/4 चाहिए 1/4, 3/4 चाहिए 3/4। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, वापस याद दिला देता हूँ, पीएफजी में अगर अमाउंट नहीं होगा, पीएफजी का अमाउंट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। आई बात समझ में, वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। आई बात समझ में, अगर आपको क्वेश्चन में पीएफजी का अमाउंट नहीं गिवन है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं गिवन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाइड बाय नए पार्टनर का जो शेयर है, 1/4 है, 3/4 है, 1/2, 2/5, 2/7, जो भी है, जो भी क्वेश्चन में बोला उससे मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में, यहाँ पे भी सेम, पीएफजी का अमाउंट गिवन नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बता दिया है मैंने। आई बात समझ में, ये दोनों केसेस को आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए फास्ट क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी के बीच में रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन प्रॉफिट। सी को पार्टनर बनाया 3/7 शेयर के लिए। न्यू रेशियो दे रखा है 2:2:3। तीनों के बीच में न्यू रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। सी ब्रॉट 2 लाख एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल का 2 लाख लाया, गुडविल का कितना लाया, 1,50,000। हाफ ऑफ योर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विदड्रॉन बाई ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। जो भी गुडविल का शेयर उनको मिला ए और बी को, वो उन्होंने क्या किया, विदड्रॉ कर लिया, हाफ। आगे बोला है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर ध्यान दीजिए। ए बी सी पार्टनर्स है, उनके बीच में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है। सी को पार्टनर बनाया 3/7 के लिए। क्वेश्चन में बोला है सी 2 लाख कैपिटल का ला रहा है और 1,50,000 किसका ला रहा है, गुडविल का। आपको क्वेश्चन में बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और साथ में गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, जो भी रिक्वायर्ड है। अभी एक चीज़ समझिएगा, हम लोगों को क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो वो मेन आंसर है। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारे पास में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे सैक्रिफाइस्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अगर हम बात करें ए की, ए का ओल्ड शेयर 3/5, न्यू शेयर 2/7। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 35, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 11/35। ये सेक्रीफाइस आ गया, एलसीएम लिया 35, 5 7 जा 7 3 जा 21, 7 5 जा तो 2 5 जा 10, 11/35 ए ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी का पुराना शेयर 2/5, नया शेयर 2/7। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लिया 35, कैलकुलेट करिए 14 - 10 4/35। ठीक है, ये भी इसने क्या किया सेक्रीफाइस। सी तो गेन कर रहा है, सी तो नया पार्टनर है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, डिनोमिनेटर सेम है, कितना हो गया 11:4। यहाँ तक समझ में आया? 11/35 4/35, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना लिख दिया 11:4। ये हमारा मेन आंसर है। एग्जाम में कभी अगर आप आंसर लिख के आओ तो ट्राई करना उस आंसर को या तो बॉक्स में लिखो या फिर अंडरलाइन करके शो करो, क्योंकि एग्जामिनर को इससे मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज, देखिए जर्नल एंट्रीज में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो सी जो कैश लाया दोनों के लिए उसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए कैपिटल का लाया 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल का 1,50,000। टोटल कितना लेके आया 3,50,000। आई बात समझ में? सी कितना कितना लेके आया, कैपिटल का 2 लाख लाया और गुडविल का कितना लाया 1,50,000। टोटल कितना हो गया 3,50,000। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सर ये जो 1,50,000 है ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों हैं ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना 11:4। 1,50,000 को 11:4 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,10,000 और 40,000। आई बात समझ में? हम लोगों ने क्या किया 1,50,000 को 11:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना आया 1,10,000 और 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी कि सर ए और बी ने क्या किया, जितना उनको हम लोगों ने प्रॉफिट दिया, सॉरी जितना हम लोगों ने उनको प्रीमियम दिया गुडविल का, उन लोगों ने उसका हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में क्लियर बोला था कि ए और बी ने हाफ अमाउंट क्या किया, विड्रॉ किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को जब कैपिटल में ए और बी को जब हम लोगों ने गुडविल का पैसा दिया तो इनकी कैपिटल बढ़ी। अब ये विड्रॉ कर रहे हैं तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो डेबिट करना पड़ेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये हाफ विड्रॉ करके ले जा रहे हैं तो कैश कम होगा बिजनेस में से। 1,10,000 दिया, हाफ 55,000, बी को 40 दिया, हाफ 20,000। दोनों ने विड्रॉ किया, दुकान में से कैश कितना गया 75,000। आई बात समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन में हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा था तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस शेयर निकाल लिया। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला, कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके उसकी जर्नल एंट्री करी, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करी। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और लास्ट हम लोगों ने क्या किया, बीइंग अमाउंट, बीइंग यहां लिख दीजिए हाफ अमाउंट ऑफ PFG withdrawn by sacrificing partners। आई बात समझ में? और हाफ जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया उसकी जब हम लोगों ने जर्नल एंट्री करी। आई बात समझ में? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए। आगे हम लोग एक और केस देखते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 4 की।
हम लोगों ने अभी तक जो केस देखे उसमें क्या क्या बात करी कि सर पहला तो हम लोगों ने बोला कि नया पार्टनर अगर अपने गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है और वो गुडविल बिजनेस में ही रहती है। सेकंड हम लोगों ने बात करी कि सर अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर पीएफजी अगर कैश की जगह एसेट के फॉर्म में किसी में लेके आए तो क्या होगा। थर्ड हम लोगों ने बात करी जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आ रहा है और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है अगर वो लोग उस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करके ले जाते तो क्या होगा। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 क्या है कि सर गुडविल का पैसा जो नए पार्टनर को लेके आना था, नए पार्टनर को मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि एक काम कर प्रीमियम फॉर गुडविल तो कितना लेके आ 40,000। उसने बोला कि सर मेरे पास तो अभी 25,000 ही है कैश। उसने क्या बोला, वो मान गया कि 40 में दे दूंगा और उसने क्या बोला उसके पास सिर्फ कैश कितना है 25,000 और उसके पास ना तो पैसा है ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है 15,000 की। तो उसने क्या बोला सर मैं 15,000 नहीं दे सकता। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 25,000 में मान जाएंगे कि एक काम कर तेरे पास जितना उतना ही दे दे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे कि देख हमें तो चाहिए 40, तूने 25 दे दिया वो बात अच्छी है, 15 फिर भी चाहिए होगा। तो हम लोग इस 15,000 का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो वाली बात देखते हैं। देखिए क्या बोला है, केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, उसके शेयर इसका जितना शेयर था उसका कुछ पार्ट ही अगर कैश में लेके आ रहा है तो उस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। देखिए हम बात करेंगे कि सर पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में अमाउंट ऑफ गुडविल अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, इसमें 25,000 आएगा। अब कैश तो 25 ही लाया तो 25,000 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब पार्टनर्स को मिलेगा कितना, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, पहली बात तो ये 25 जो लाया वो तो देंगे अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, एक तो ये देंगे। सेकंड सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो बोलेंगे कि देख हमें तो 40 चाहिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो हम कितना देंगे 40,000, बट ये लेके तो 25 आया, 15 का क्या करें, मेन सिनेरियो आता है 15,000 का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो 15 हम लोग ये दिखा देते हैं कि अभी हम तुमसे मांगते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं 15,000 से हम लोग उसका करंट अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट नहीं होगा ये हमेशा कौन सा अकाउंट होगा, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट नहीं करते क्योंकि अगर आपने कैपिटल अकाउंट डेबिट किया तो उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया आपने वो विड्रॉ कर लिया। उसने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई अगर आप उस कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपने गुडविल के लिए उसकी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। आप गुडविल का पैसा मांगते थे, आपने क्या किया, उसने जो कैपिटल के नाम का लगाया आपने वही पैसा बिजनेस में से निकाल लिया, और ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट को क्या करेंगे, उसका जो करंट अकाउंट होगा वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पे कौन सा आएगा, नॉट ब्रॉट, जो नहीं लेके आया वो वाला अमाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में कौन सा आएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें 15,000 और यहाँ पे पीएफजी में 25,000, और ये किसको मिलेगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किसको दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी होगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखिए पीएफजी तभी आता है जब कैश आता है, और पीएफजी उतना ही आएगा जितना कैश आएगा। ये 25,000 तो आएगा यहाँ पर, ये 15,000 जो होगा ना बेटा ये करंट अकाउंट में आएगा। कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना मिलेगा, 25 तो ये और 15 ये 40 मिलेगा। और कौन से रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आई बात समझ में, वापस सुनना क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आ पाता है पूरा का पूरा, तो जितना लेके आया पहली एंट्री तो उतने से करो, कैश टू पीएफजी। जो बचा हुआ नहीं लेके आ सका उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो करंट अकाउंट है उस करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। जितना नहीं ला सका, 15 नहीं ला पाया तो 15 से करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पूरा मिलेगा 40 का 40, जितना उसका टोटल मांगते थे उससे गुडविल का सारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। और कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा? कंसेप्ट बहुत इजी है, कोई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नहीं लाया, जितना अमाउंट नहीं लाया उतना अमाउंट करंट अकाउंट के अंदर, और जो लेके आ गया पीएफजी के अंदर। आई बात समझ में? एक बार ये फटाफट नोट डाउन करो केस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पार्टनर्स हैं ए और बी, उनके बीच में रेशियो कितना है? 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। सी को पार्टनर बनाया कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। क्वेश्चन में बोला है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। ए से 1/6 ले रहा है और बी से कितना ले रहा है? 1/12। क्वेश्चन में बोला सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। वो अपने शेयर का 60% पैसा ही कैश में लाया गुडविल का। उसको जितना लाना था उसका सिर्फ कितना लाया? 60%। क्वेश्चन में बोला है फर्म की गुडविल 1 लाख है। क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउ अरेंजमेंट। देखना एक बार क्या बोला है क्वेश्चन में, वापस पढ़ना, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला था कि सर ए और बी पार्टनर, उनके बीच में रेशियो दे रखा 3:2। सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। सी ने ए और बी से शेयर लिया 1/6, 1/12। सी अपने शेयर का, जो उसका गुडविल का शेयर है, उसका सिर्फ 60% अमाउंट ही कैश में ला रहा है, बाकी कैश में नहीं ला पाया। फर्म की गुडविल दे रखी 1 लाख रुपीज़। आपको क्वेश्चन में बोला था कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है जो भी ट्रांजेक्शन हुए उनकी। देखिए वैल्यूड गुडविल का मतलब है हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो जर्नल एंट्री पास करनी है। एक काम करते हैं 8 to 10 लाइन्स आप छोड़ दीजिए, 8 to 10 लाइन्स आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में एक वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1। सॉरी, हमारे को क्वेश्चन में मेन चीज़ पूछी क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज हमारा प्राइम आंसर होगा, तो उसके लिए आप लाइन्स छोड़ दीजिए 8 to 10 लाइन्स। उसके बाद वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन में क्लियर बोला है सी ने 1/4 ए और बी दोनों से लिया। ए से फ्रॉम ए से लिया 1/6, बी से लिया 1/12। क्लियर गिवन है, ए से 1/6, बी से 1/12। यहां लिखेंगे ए गिव्स 1/6 शेयर एंड बी गिव्स 1/12 शेयर। ए दे रहा है कितना? 1/6 और बी कितना दे रहा है? 1/12। हम लोग बात करेंगे कि सर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 2/12 भी लिख सकते हैं। 1/6 को कितना लिख सकते हो? 2/12। ये 2/12 दे रहा है, 1/12 दे रहा है। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया इनके बीच में? 2:1। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सर ये जो 2:1 रेशियो है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए और बी के बीच में। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जहां आप लोगों ने जगह छोड़ी है वहां आप लोग जर्नल एंट्रीज करिए। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी कैश की। देखिए कैपिटल का पैसा हमारे को बोला नहीं क्वेश्चन में कितना लाया, तो हम लोग डायरेक्ट पहले जर्नल एंट्री करेंगे जितना पैसा वो गुडविल का कैश में लाया। एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए उसका कितना शेयर है ये नहीं बोला है हमें, तो ये बोला उसका जो शेयर है उसका 60% कैश में लाया। पहली बात उसका शेयर कितना है? फर्म की गुडविल दे रखी है आपको 1 लाख रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। सी का शेयर कितना है? 1/4। फर्म की गुडविल 1 लाख और सी का शेयर 1/4, तो इतना तो उसे लाना चाहिए था, 25,000 होता ये लाना चाहिए था। वो लाया कितना? सिर्फ 60% इंटू 60/100, इतना ही कैश में लाया। तो ये आएगा 15,000। ये कितना आएगा? 15,000 ये कैश में लाया। 25,000 ये हो गया सर, आप कैलकुलेट करोगे 25,000 का 60% कितना आता है? 15,000 ये कैश में लाया। सेकंड हम लोग बात करते हैं पीएफजी अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कितना अमाउंट नहीं ला पाया? 25 में से 15 लाया। कितना नहीं लाया?
10, जो 10,000 नहीं लाया वो हम लोग सी के अकाउंट करंट अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट। सी इज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको देना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस किस को देंगे, एक और बी को। अब कौन से रेशियो में देंगे सर, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कितना है वो 2:1। 25,000 को 2:1 में क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैलकुलेट करिए बेटा कितना आ रहा है, 8,333 तो बी में और 16,667 किस में आया, ए के अंदर। 25,000 टोटल लेके आना था, वो लेके कितना आया, सिर्फ 60%, कितना 15,000। जो 10,000 नहीं ला पाया वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट किया और ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल उनका गुडविल का अमाउंट कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आई बात समझ में। क्वेश्चन में इतना सही बोला था कि आपको उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। आई बात समझ में। फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी 3 केसेस के बारे में। पहला हम लोगों ने देखा कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश की बजाय काइंड में लाएगा तो क्या होगा। सेकंड हम लोगों ने बात करी कि सर अगर नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा कैश में लाया उसे अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा। और आज हम लोगों ने थर्ड केस देखा कि सर अगर नया पार्टनर गुडविल का सारा अमाउंट कैश में नहीं ला पाता है, कुछ पार्ट अमाउंट ही कैश में ला रहा है, तो उस केस में क्या होगा। ये तीनों केसेस बहुत अच्छे हैं, इन तीनों से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए। अगर आपको इन तीनों केसेस में से किसी में भी कोई भी डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। करना आपको इतना सा है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहाँ जाके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे केवल एक हाई सेंड करना है, मुझे नोट्स के बारे में बात करनी है, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।